ब्लड वेसल्स। आपको आइडिया होगा कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, हार्ट है जो बेसिकली पंपिंग डिवाइस है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसमें से जो है वो आपको पता है क्या निकलती हैं? आर्टरीज निकलती हैं। हाँ जी, कौन सी वेसल्स निकलती हैं? आर्टरीज यहाँ से निकलेंगी। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो आर्टरीज निकल रही हैं। आर्टरीज डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं? आर्ट्रियूल्स बनाती हैं। और आर्ट्रियूल्स डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरीज कंबाइन करके क्या बनाती हैं? वापस से बताएं जरा। वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाती हैं? वेन्स। और वेन्स जो है वो वापस ड्रेन होती हैं किधर? हार्ट के अंदर। तो बेसिकली जो ब्लड वेजल्स हैं वो आपको आइडिया होगा कि मेन उनकी तीन ही टाइप्स हैं। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। हमने जो है वो इनके फीचर्स को डिस्कस करना है। आर्टरीज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है? आर्टरीज। ये जी, आर्टरीज। अब ये जो आर्टरीज हैं, आपको पता है ये थोड़ा सा पिंक कलर जो है वो शो कर रही होती हैं। आर्टरीज, आर्टरीज डीप इन द बॉडी पाई जाती हैं, डीप इन मसल्स पाई जा रही होती हैं। ठीक है, डीप इन द बॉडी। अच्छा, आर्टरीज जो है, आपको पता है लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा, विद हाउ मच डायामीटर? 23 मिलीमीटर डायामीटर। कितना डायामीटर होता है? 23 मिलीमीटर डायामीटर। ठीक है, अब जो हमारे पास हाईएस्ट स्पीड है वो भी यहां पर ही होती है एओर्टा के अंदर। 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इसकी जो है वो ब्लड की यहां पर स्पीड होती है। अच्छा, एओर्टा के अंदर याद रख लें, आर्टरीज जो है कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करती। नो मटेरियल, मटेरियल एक्सचेंज, नो मटेरियल एक्सचेंज। ये बात समझ आ गई है? ओके, नो मटेरियल एक्सचेंज, सबको पता चल गया जी? ओके, अब मुद्दा ये ठहरा, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा यहां पर। अच्छा, आर्टरीज जो हैं, आप इनको याद रख लें कि ये वेजो डायलेशन, डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये भी बात समझ आ गई? वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। इनके ल्यूमन में कोई वेल्व नहीं पाया जाता। नो वेल्व इन ल्यूमन, नो वेल्व इन ल्यूमन। ठीक है, इनके ल्यूमन में कोई वेल्व पाया नहीं जा रहा होता। अच्छा, इनके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो बाहर वाली लेयर है ये है जी, है ना जी? ये जी, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ट्यूनिका एडवेंटेशिया, हाँ जी। आउटर मोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यूज से बनती है, ट्यूनिका एडवेंटेशिया। हाँ, इसके बाद आती है मिडल लेयर। ये जी,
जिसे आप क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ये जी, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर। ट्यूनिका मीडिया दो लेयर से बन रही होती है फर्दर। एक जो है वो स्मूथ मसल से बनती है, ये वाली आउटर जो है वो स्मूथ मसल्स कंटेन करती है, और इनर वाली जो है वो इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करती है, इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करती है। इसी तरह हमारे पास जो सबसे इनर वाली लेयर है उसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। हाँ, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। अच्छा, ये जो ट्यूनिका इंटीमा है इसका एक और नाम भी है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। बताएं क्या कहते हैं, एंडोथीलियम भी हम इसको कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो स्पेस होती है जहां पे ब्लड मूव कर रहा होता है, ये वाली, इसे आप क्या कहते हैं, ल्यूमेन और बोर कहते हैं आप इसको। बताएं क्या कहते हैं, एक्सीलेंट। तो ये तीन लेयर्स हैं जो आर्टरीज कंटेन कर रही होती हैं। एक बात जो आपने कभी नहीं भूलनी वो ये है कि आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी करती हैं कौन सा ब्लड, हाँ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी प्लस अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी जो बेबी और मदर के दरमियान में जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो है वो पाई जा रही होती है ना जी। ओके, ये बात आपने याद रखनी है, भूलेगा तो नहीं। आपको पता है जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है किधर, लंग्स तक। तो लेके तो अवे फ्रॉम द हार्ट ही जा रही है लंग्स तक, लेकिन ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। खैर, उसके बाद हम आते हैं किस पे, वेन्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, वेन्स के ऊपर। वेन्स के ऊपर आपको पता है वेन्स जो है वो कौन सा कलर दे रही होती है, हाँ, ब्लूइश कलर जो है वो, ये जी, ब्लू कलर दे रही होती हैं। और वेन्स जो है वो नियर द सरफेस पाई जाती हैं, किधर पाई जाती हैं, नियर सरफेस पाई जाती हैं। हाँ जी, और ये कैरी कौन सा ब्लड करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ जी, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन प्लस अम्बिलिकल वेन। ये जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये जो है वो किधर ब्लड लेके जा रही हैं, वेन्स टूवर्ड द हार्ट। हाँ जी, ब्लड कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। हाँ जी, अम्बिलिकल वेन। ये हमारे पास कहां पे आर्टरीज कहां पे लेके जा रही हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आप यहां पर ये भी पॉइंट ऐड कर लें कि अवे फ्रॉम द ब्लड जाता है किधर, अवे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हार्ट। ए जी, डन हो गया। अच्छा, अगली बात, यहां पे भी कोई मटेरियल एक्सचेंज, नो मटेरियल एक्सचेंज। सही हो गया जी, नो मटेरियल एक्सचेंज।
इसके जो ये हमारे पास जो है वेन्स, इस इनमें जो लोअर बॉडी वेन्स होती हैं जो हार्ट से नीचे नीचे पाई जाती हैं, लोअर बॉडी वेन्स, उनके ल्यूमन में वेल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ठीक है, इन ल्यूमन ऑफ लोअर बॉडी वेन्स। हाँ जी, लोअर बॉडी सेमी ल्यूनर वेल्व्स इन द ल्यूमन ऑफ लोअर बॉडी वेन्स। वजह, क्योंकि ब्लड ने आना है ऊपर की तरफ, हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, इसलिए वेल्व्स रखे जाते हैं। तो वो चेक पॉइंट्स हैं जहां से गुजर जाता है ब्लड, वहां से वापस नहीं जाता। वन वे वेल्व्स है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, अगली बात, अब जो हमारे पास क्या है जी, वेन्स, इनके पास भी वही 3 लेयर्स होती हैं जो किसके पास है, आर्टरीज के पास। लेकिन मसला ये ठहरा कि यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स को कम कर दिया जाता है। सेम 3 लेयर्स हैं, लेकिन मिडल लेयर में क्या होगा, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पर यही हम पॉइंट लिखेंगे, सेम 3 लेयर्स बट लेस व्हाट, स्मूथ muscles and elastic fibers in what, middle layer। ये भी बात समझ आ गई कि कोई नहीं आई? वेरी गुड। क्योंकि यहां पे मिडल लेयर में क्या होगा, वो कम हो जाएंगे स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर, जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो लार्जेस्ट इन्हीं का होता है। एमसीक्यूज आता है कि ल्यूमन लार्जेस्ट किनका होता है जी, लार्जेस्ट ल्यूमन। उधर समझ आया जी? हाँ, हाँ जी। प्रेशर पे बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को जरा नोटिस कीजिएगा। ब्लड प्रेशर का बड़ा सादा सा फिनोमेना है जी। हाँ, मिसाल के तौर पे एक रफ सी एग्जांपल दे देते हैं। आप जैसे जैसे हार्ट से दूर जा रहे हैं, हाई प्रेशर, लो, उससे लो, उससे लो, उससे लो, तो सबसे कम लो प्रेशर किधर है, वेन्स के अंदर होता है। फलसफा सादा सही है। एक है ब्लड का प्रेशर, वो आपने देख लिया। एक है ब्लड की वेलोसिटी, उसका पैटर्न डिफरेंट है, दोनों को मिक्स नहीं करना। एक स्पीड है और एक क्या है, प्रेशर। अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्रेशर का सोर्स क्या है, हार्ट। हार्ट से जितना दूर जाएंगे, सोर्स से जितना दूर जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होगा, हाई, लो, लो और लो, उससे भी कम, सबसे कम वेन्स के अंदर। ये बात समझ आएगी? अच्छा, ल्यूमेन का नहीं, डेफिनेटली मेरी बात सुने। ये हमारे पास जो है इनका लार्जेस्ट है और उसके बाद इनका है आर्टरीज का, क्योंकि कैपिलरीज तो बहुत माइन्यूट होती हैं, तो तीसरे नंबर पे इनका आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अगली बात, अब जो हमारे पास आ, हमने अभी अभी कहा कि लोएस्ट ब्लड प्रेशर कहां पे होगा, वेन्स के अंदर, तो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। लोएस्ट ब्लड प्रेशर, भूलेगा तो नहीं? हाँ, अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या लिखा है, ब्लड प्रेशर। अब जो है वो आप जरा समझें ब्लड की वेलोसिटी के मैकेनिज्म को, क्योंकि वो भी ब्लड वेजल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लड वेजल्स का बनाता हूं, आप देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक आर्टरी, ये डिवाइड करके इसने क्या बनाया, आर्ट्रियूल। क्या बनाया, ये फर्दर डिवाइड करके इन्होंने क्या बनाया, कैपिलरीज। हाँ जी, कैपिलरीज बनाई। कैपिलरीज आपस में फ्यूज करती हैं तो क्या बनता है, वेन्यूल्स। अब ये क्या हुई है, फ्यूज तो क्या बनी,
वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स आपस में फ्यूज करेंगी तो क्या बनेगा? वेन्स। ठीक है, ये क्या था? आर्टरीज, ये आर्ट्रियूल्स, ये वेन्यूल्स और ये वेन। यहां से आपको ब्लड की वेलोसिटी 1 मिनट में समझ आएगी। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, बारिश हुई हो और आपने नालों के पानी को बहते हुए देखा हो, या ना भी बारिश हुई हो तो आपने वो जो है वो वैसे पानी को, नालियों में बहते हुए गंदे पानी को तो देखा ही होगा ना, वो तो मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर आता ही है। एक मोहल्ले की नाली जो होती है उसमें प्रेशर क्या होता है, वो उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है उसकी, कम। जब 2 मोहल्लों की इकट्ठी होती है उसकी स्पीड और तेज, जब 10 मोहल्लों की इकट्ठी होती है स्पीड और तेज, जब 50 मोहल्लों की, जब वो पूरा नाला भर जाता है स्पीड है ना जी और तेज। स्ट्रीम क्या होती है, मीट करती है तो स्पीड क्या होती है, ज्यादा। यहां पर स्ट्रीम डिवाइड कर रही है, जब स्ट्रीम डिवाइड करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। आर्टरीज से जब आर्ट्रियूल्स बनती है स्ट्रीम डिवाइड करती है, स्पीड कम। आर्ट्रियूल से जब कैपिलरीज बनेगी स्पीड और कम। लोएस्ट स्पीड किधर आएगी, कैपिलरीज के अंदर। यहां पे हम लिख देते हैं लोएस्ट वेलोसिटी ऑफ ब्लड। हाँ, अब देखिएगा वो स्ट्रीम दोबारा से क्या करना शुरू हुई, मिलना शुरू हुई। हाँ, और वेन्यूल्स में प्रेशर वेलोसिटी क्या हो जाएगी पहले से ज्यादा, और वो मिलके क्या बनाएगी, वेन्स, और वेन्स में क्या हो जाएगा। बुक ने एक लाइन ड्रॉ की होगी, अगर आपके पास बुक है और आप उसको देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो है, ये देखिएगा ऐसे, यहां पर बुक ने मेंशन किया कि ये आर्टरीज हैं, हाँ जी, ये आर्ट्रियूल्स हैं, और ये क्या है, कैपिलरीज, लोएस्ट प्रेशर के साथ। और जब ये दोबारा से ज्वाइन करेंगी तो ये वेन्यूल्स, और ये हमारे पास वेन्स, वेन्यूल्स और ये वेन्स। तो लोएस्ट प्रेशर भी आपको डिफाइन हो जाएगा कि किसका है, ब्लड कैपिलरीज का है। ये बात समझ आ गई। और सॉरी, वेलोसिटी किस में है, वेलोसिटी लोएस्ट कैपिलरीज में, हाईएस्ट वेलोसिटी किस में है, ओके, डेफिनेटली उसी में होगी। अच्छा खैर, तो अब कैपिलरीज पे बात कर रहे हैं हम। देखिए कैपिलरीज जो है ये क्या करती हैं, ये सराउंड करती हैं टिश्यूज को। सराउंड, बोलिएगा, नहीं, सराउंड टिश्यूज, कर लिया सराउंड, ये जी, सराउंड व्हाट, टिश्यूज। अच्छा, और ये मटेरियल एक्सचेंज करती हैं, ये क्या करती हैं, एक्सीलेंट, मटेरियल एक्सचेंज करेंगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो लोएस्ट वेलोसिटी पाई जा रही होगी। ये बात याद रखनी है कि इनकी बेस के ऊपर जो स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ठीक है, और ये जो है, ये मैं आपको बताता हूं किस तरह से जो है वो बन रही होती है। ये देखिएगा, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, मैं कहता हूं, यहां पे देख लें, ये हमारे पास है, हाँ जी, ये हमारे पास है एक आर्ट्रियूल, और ये क्या है, एक वेन्यूल। इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है एक ब्लड वेजल, जिसे हम क्या कहते हैं, मेट आर्ट्रियूल। ठीक है, क्या कहते हैं, मेट आर्ट्रियूल, ये जी, इसे क्या कहेंगे, मेट आर्ट्रियूल। यहां से क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो, यहां से ब्लड कैपिलरीज जो है वो, ये जी, ब्लड कैपिलरीज जो है वो निकल रही होती हैं। इनकी बेस के ऊपर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ठीक है, ये कैपिलरी है बेसिकली। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्यों बनाया जाता है, ऐसा किया जाता है कि ब्लड की सप्लाई को किस टिश्यूज को, किन टिश्यूज को ज्यादा करना है और किन को कम करना है, ये कौन कंट्रोल करेंगे, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। मिसाल के तौर पर मेरी ये उंगली कट गई, यहां से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है यहाँ पे, अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई, कम हो गया ब्लड, तो यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाएगा, इन उंगलियों के
जो है वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को थोड़ी देर के लिए क्लोज करके इनको डायलेट कर रिलैक्स करवा दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी ज्यादा, ताकि यहाँ के टिश्यू सरवाइव कर सकें। हाँ, पॉइंट समझ आया ना। तो स्प्लीन ने स्टोर किया तो हुआ है, रिजर्वायर है, ब्लड स्टोर किया वो ब्लड स्ट्रीम में डालती जाएगी। इसके पास जो है वो ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होने दी जाएगी जब तक जो है वो ब्लीडिंग साइट के ऊपर जो है वो फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉट बना दे। ब्लड क्लॉट बनाएगी, यहाँ पे सारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का ये काम होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं है जी। ओके, तो कैपिलरीज जो है हमारे पास डायामीटर में सबसे कम होती है। अच्छा, इनका डायामीटर बुक ने जो वैल्यूज लिखी हुई है मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप प्लीज वैल्यूज को सुन लें। तो उसमें चंद एक वैल्यूज दी हुई हैं कि आर्ट्रियूल्स का डायामीटर है 0.2 नैनोमीटर। ये हमारे पास आर्ट्रियूल है, इसका डायामीटर कितना? 0.2 नैनोमीटर आर्ट्रियूल्स का। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मिलीमीटर जी, ये नैनोमीटर बहुत छोटा हो जाता है, इसको प्लीज मिलीमीटर करिए। ये जी, ये मिलीमीटर है। ओके, इसी तरह जो है वो एक आध डायमीटर और बुक ने मेंशन किया होगा। हाँ, कैपिलरीज का डायमीटर 7 से 9 माइक्रोमीटर, 7 to 9। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आर्ट्रियूल्स का था, ये आर्टरीज में हमने पुट कर दिया जी, 0.2 मिलीमीटर। और इसका कितना है कैपिलरीज का? 7 to 9 माइक्रोमीटर। जी, आर्टरीज का जो है वो आर्टरी है ना, बेसिकली एओर्टा एक आर्टरी है। अच्छा, आगे सुने जी, लेंथ जो है वो बताई हुई है कैपिलरी की, और वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। इसकी जो ये इसका क्या है, ये डायामीटर है जी, डायामीटर। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। कैपिलरी की लेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। और एक दो वैल्यू यहाँ पर आपको और भी मिलेगी, वो क्या है जी के वेन्यूल्स का डायमीटर 400 से 500 माइक्रोमीटर, ये 40 से 50 माइक्रोमीटर है। 40 से 50 माइक्रोमीटर। वेन्यूल्स का डायमीटर कितना है? 40 से 50 माइक्रोमीटर है। ऐसा है कि नहीं जी? तो ये बस यहाँ पे जो है वो आपके पास आपकी बुक ने जो वैल्यूज दी हुई है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? ब्लड वेजल्स जो है वो हमने पढ़ ली। कोई मसला हो तो आप बताएं। ये वाली? हाँ, हो सकती है। अच्छा, फिर ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये मेट आर्ट्रियूल्स, ये आर्ट्रियूल्स है और ये वेन्यूल्स है। इन दोनों को लिंक एक जो है वो वेजल करती है, जिसे क्या कहते हैं? मेट आर्ट्रियूल। ठीक है, मेट आर्ट्रियूल से कैपिलरीज निकलती हैं, सही है। जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां पे स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, खोल दिया जाएगा ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। एनी क्वेश्चन?